हेलो फेलो एस्पिरेंट्स। सो टुडे आई एम रियली ग्लैड बिकॉज आज मेरे अभी तक के सबसे बढ़िया स्कोर आई हैव स्कोर द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द मॉक्स दैट आई हैव गिव अंटिल नाउ। तो आज आपको दिखाता हूँ कितने स्कोर बने मेरे और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस टेस्ट के बारे में। दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर टेस्ट बिकॉज एज यू ऑल नो आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑल द न्यू mock test of textbook and O report. So now we are left out with only previous year questions. तो ये हम SSC 2022 का Tier 1 का पेपर लगा रहे हैं। अभी देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है बट आई विल सी। ठीक है, तो देखते हैं कितने नंबर बने, कितनी रैंक आई, इंडिविजुअल स्कोर्स कितने हैं। लेट्स चेक आउट। सो एज यू कैन सी आज ये रीजनिंग मेरे एक क्वेश्चन छोड़ा था और एक क्वेश्चन में गलत हो गया। मुझे लगे 15 मिनट 56 सेकेंड, तो इन एंड अराउंड 16 मिनट्स which is I think a ideal score. I won't say it is very good time but it is good score. GS इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई, इतने मुझे भी उम्मीद नहीं था कैसे था, क्योंकि बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और जो ऑलरेडी क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं वो पूछे गए थे, तो इसलिए मेरी अच्छी चली गई। 31.5 आ गया मेरा नंबर, इसमें 4 मिनट 22 सेकेंड लगे मुझे। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो मेरा वीकेस्ट पॉइंट था, पर अब धीरे धीरे मैं उस पर बहुत अच्छी कमांड कर रहा हूँ, तो आधे घंटे मुझे लगे ना, स्कोर 41.5 मार्क्स। और कमिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, इसमें मुझे 50 में से 50 मिले हैं, 25 के 25 सही हैं। 4 मिनट 27 सेकेंड, जो कि पता नहीं लोग इतने सरप्राइज क्यों होते हैं, तो सरप्राइज होने वाली बात भी है, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, इसलिए मुझे 4 मिनट 27 सेकेंड लगे इसमें। और यूजुअली मुझे 4 मिनट से 5 मिनट ही लगते हैं। मेरा अभी तक का सबसे कम टाइम वाला जो टेस्ट था उसमें मुझे 3 मिनट 28 सेकंड लगे थे, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ अपने यूट्यूब पे। ठीक है, तो मेरे टोटल बने हैं 168.5 नंबर, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड स्कोर। इससे भी और इम्प्रूव करना है, पर अभी तक का मेरा बेस्ट स्कोर है और मेरी रैंक आई है 7th आउट ऑफ 211 स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द मॉक टेस्ट। और जिसका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था कि मेरा यहाँ पे फ़ोटो दिखे, वो अब होने लगा है। ये देखिए 1 2 3 4 6 7, ये अथर्व मिश्रा 168.5, इसका बहुत मन था। अभी भी प्लान तो यही है कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसमें आना है, इस पोर्शन पे आना है मुझे। चलिए फिर, तो ये था मॉक टेस्ट। आई एम रियली हैप्पी। मुझे बहुत समय तक मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस गुड फीलिंग कि मेरे 168.5 आ गए हैं, बिकॉज अभी तक मैं हाईएस्ट 157.5 थे, तो आई वॉज टारगेटिंग 160 प्लस। मैं और मेरे फ्रेंड जो हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, तो हम लोग ये टारगेट कर रहे थे कि अब 168 के प्लस लाना, प्लस 168.5 तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। बट ठीक है, मैथ्स अच्छी चली गई, रीजनिंग अच्छी चली गई और इंग्लिश तो ऑब्वियसली अच्छी गई, तो इसलिए बन गए। जीएस में भी काफ़ी अच्छे हो गए और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही। सी आई हैव स्कोर्ड 97 परसेंटाइल, बट 97% ऑलमोस्ट एक्यूरेसी भी रही है मेरी, इसलिए पेपर बहुत अच्छा है। एंड आई एम टारगेटिंग दैट आई वुड गेट माई एक्यूरेसी क्लोज टू 100, बिकॉज दैट वुड प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन गेटिंग गुड मार्क्स, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स 0.5 घटते घटते बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो आई एम टारगेटिंग दैट नाउ। ठीक है, आप भी अगर ये मॉक टेस्ट दीजिएगा, लेट मी चेक ये कौन सा मॉक टेस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए कि क्या नाम है, आपके कितने नंबर आए इस मॉक टेस्ट में। ठीक है, और बाकी भी मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने कहा था कि सर लाइव मॉक टेस्ट अपडेट करिए, पर अब लाइव मॉक टेस्ट का इतना बढ़िया सेटअप है नहीं मेरे पास कि पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करें और मैं खुद को रिकॉर्ड करूँ इंग्लिश, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल वर नॉट बिलीविंग दैट आई एम गेटिंग सच गुड स्कोर इन सच स्मॉल टाइम, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसलिए मुझे ज़रूरी था क्या नाम है करना वो। पर अब क्या नाम है, इसलिए मैंने एक लाइव मॉक टेस्ट देते हुए, खुद को रिकॉर्ड करते हुए दिया था, अपलोड कर दिया था उसे। तो उसमें 47.5 थे, वो ओले बोल्ड का हार्ड वाला था। तो यही है, आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी तो मैं कई दिन से प्लान कर रहा हूँ बनाने के लिए, तो बन नहीं पा रही, बिकॉज यू थिंक यू नो एक कोई सोर्स ही नहीं है मेरा कि मैं आपसे बता दूँ कि ये मेरा एक सोर्स है, इसी से पढ़ लीजिए। जहाँ तक इंग्लिश की बात, वो कैब अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप। मेरा मैं ब्लैक बुक कम से कम 7-8 कम ही कह रहा हूँ, न जाने कितनी बार मैं 15-20 बार चाट चुका हूँ।
तो इसलिए मेरा उसमें स्कोर बहुत अच्छा रहता है वो कैब से। और मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और जहाँ तक आप लोगों को ग्रामर वगैरह तैयार करना है तो रानी मैम के 60 वो वाले हैं, उसको आप देख लीजिए। मैंने नहीं देखा है, मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मैं एक बार कोशिश करा था ग्रामर रूल्स वगैरह देखने के लिए, ग्रामर रूल्स से देखने की कोशिश करा तो मेरे मार्क्स और घट गए, क्योंकि फिर आप अगर रूल्स वगैरह देख के करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैक्सिमम ऑफ द मैं देखता हूँ इसमें जो टॉपर रहता है उसके भी 7 मिनट लगते हैं, और एवरेज टाइम जो रहता है इंग्लिश करने का दैट इज़ इन एंड अराउंड 8 to 10 मिनट्स। तो इसलिए मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ उसकी। इंग्लिश सिलेबस में आपसे इतना ही कहूँगा, गो फॉर वोकैब लर्निंग। वोकैब कितनी बार आप लर्न करते हैं उसी से आपका मैटर करेगा, और एल्स ऐसे तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। फिर वोकैब आपको लर्न करनी ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट इनटू लर्निंग वोकैब और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था ये कब का दिया था, so it was of 6th November first shift, yeah it was 6th December first shift, ठीक है, 2022 का था। so that's it, आप ये दीजिएगा और जैसा रहे मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका स्कोर और कैसा लगा आपका मॉक टेस्ट।